नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर। आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हर सप्ताह हम पिछले कुछ सप्ताह से बातचीत कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली विधानसभा के चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, 5 फरवरी को होने हैं और 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। तो इस सप्ताह दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या होने की संभावना है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा कमज़ोर है, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर और जानी मानी पत्रकार लेखिका नीरजा चौधरी जी। नीरजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो नीरजा जी, आपने जो अभी लेख लिखा अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें आपने कहा कि केजरीवाल के सामने एक तरह से ये अस्तित्व का संकट है, ये जो चुनाव है, क्योंकि वो 2 बार से चुनाव जीतते रहे हैं भारी बहुमत से, और अब दोबारा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बीच वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? कि क्या केजरीवाल वापस लौटकर आ सकते हैं या बीजेपी इस बार पासा पलट सकती है? एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि इस बार टक्कर है। पिछली 2 बार जब इनको 67 सीट्स मिली 2015 में और 62 मिली 2019 में, तो ऐसा नहीं लग रहा था, बीजेपी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इस बार जहां भी जाइए टक्कर की बात लोग कर रहे हैं। तो और एक डिवाइड भी है। अगर आप देखिए तो अगर आप गरीब तबके से बात करते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों से बात करते हैं, तो उनके लिए केजरीवाल अभी भी बहुत अहमियत रखते हैं। केजरीवाल ने जो काम किया, काम तो किया है, ये जो वाक्य है ना, बहुत लोग बोलते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दलित ऐसा बोलते हैं, स्कूल की एजुकेशन पहले से बेहतर है, मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं, बिजली पानी तो है ही। तो और महिलाएं भी, जो फ्री ट्रैवल है, ये उनके लिए बहुत बड़ा ये कदम रहा है, जो और सरकारों ने भी किया है। लेकिन महिला के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, और मैं तो कई महिलाओं को मिली हूं जो कि 20 साल से दिल्ली में काम कर रही हैं घरों में, पर वो कभी इंडिया गेट नहीं गई, लाल किला नहीं गई, ना टाइम मिलता है और पैसा लगता है। अब जो परिवार वाले हैं वो ये नहीं बोलते हैं कि पैसा लगेगा, अब तो जाके अब घूमिए, फ्री में कर सकते। तो एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण का एक पहलू रहा है महिला के लिए। फ्री टिकट, फ्री भी, मैं इसको फ्री भी नहीं मानती, खैर ये सब चीजें केजरीवाल की सरकार ने की हैं, तो उसकी वजह से जो गरीब तबका है वो अभी भी उनके साथ है। लेकिन मध्यम वर्ग के लोग जो कि उनकी तरफ मुड़े थे, 2015 में 67 जब सीट्स आई थी, आपको याद है, 2013 में केजरीवाल को 28 मिली थी और उनको कांग्रेस से सपोर्ट लेना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति हुई थी केजरीवाल के प्रति कि इनको मेजॉरिटी दी जाए, और क्या मेजॉरिटी दी थी, उसमें मध्यम वर्ग भी जुड़ा था। तो मध्यम वर्ग में एक है कि थोड़ा ऊब गए हैं, थोड़ा चेंज होना चाहिए, और कई चीजों को लेके तो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एक नाराजगी नहीं कहूंगी, एक अनमनापन भी है, और कि चेंज की चाह है। वो लोग भाजपा को, कल मैं जैसे एक रोहिणी का एक लड़का है, बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है, मैं बात कर रही थी, वो वेटर का काम करता है एक रेस्टोरेंट में, तो मैं बात कर रही थी, तो उसने यही कहा, उसकी वो पहली बार वोट देने वाला है, 20 साल का है, तो उसने कहा कि चेंज होना चाहिए लोकतंत्र में, 10 साल हो गए, अब देखते हैं किसी और को। लेकिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा देखो तुम्हारी सपना क्या है, तुम आगे जाके करना क्या चाहते हो? तो उसने जो मुझे जवाब दिया ना, आई वॉज वेरी मूव्ड एट वन लेवल। उसने कहा कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। 20 साल का लड़का, जबकि आज आप देख रहे हैं एस्पिरेशंस हैं हमको, यहाँ जाना है, यहाँ नौकरी करनी है, एमएनसी में जाना है, सरकार में आईएएस में जाना है, पैसा कमाना है, ये नॉर्मल जवाब आएंगे। और एक 20 साल का लड़का कहता है मुझे अच्छा इंसान बनना। मुझे लगा हिंदुस्तान सुरक्षित है अगर हमारा नौजवान इस तरह से सोच रहा है। खैर ये तो अलग चीज है, पर मध्य वर्ग का जो तबका है वो एक उदासीनता उसमें आई है, और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार टक्कर होगी, बीजेपी की स्थिति बेहतर है पहले से। अब कहाँ जाके गोटी बैठेगी, अंदरूनी खबरें जो है बीजेपी अंदर से, अगर
उन पर अगर विश्वास किया जाए तो उनके अंदरूनी सर्वे बता रहे हैं कि 18 से 20 सीटें बीजेपी की आएंगी इस बार। अभी तो नरेंद्र मोदी कूदे नहीं हैं, ये भी हमें याद रखना चाहिए। मतलब जी चमके उन्होंने कैंपेन अभी नहीं शुरू किया, थोड़ा बहुत पिछले दिनों में देखा है हमने। तो और केजरीवाल मानते हैं लोग कि मेजॉरिटी ले जाएंगे, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं हुई तो 50 और उसके ऊपर नहीं हुआ, मान लो 40 और 45 के बीच में सीमित हो गए, तो फिर तो खतरे की घंटी है, फिर तो बीजेपी पार्टी को तोड़ देगी आगे जाके। तो आप जो अंदरूनी सर्वे का हवाला दे रही है नीरजा जी की 18 से 20 सीटें बीजेपी को आएंगी, तो इसका मतलब तो केजरीवाल कहीं ना कहीं 45-50 के आसपास जाके बैठते हैं ऐसा लगता है। तो जी आज देखिए वो भी आज की स्थिति है ना, अभी जी पूरा कैंपेन नहीं हुआ है। और जिस तरह से हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं, अंतिम चरण में उनका सबसे तेज हमला होता है, तो क्या वो जी कैसे होने वाला? ये लोग कह रहे हैं, योगी को भी उतार रहे हैं, योगी जी आदित्यनाथ को, तो जी वो उससे टेम्पो बिल्ड होगा, और वो टेम्पो कितना पिकअप करेगा। अच्छा, कल जो केजरीवाल ने पत्ता खेला है, जो कार्ड खेला है, मध्यम वर्ग के लिए मैनिफेस्टो, क्या जी वो गेम चेंजर होगा? क्योंकि अभी तक तो माना जाता है ना, जो अमीर तबका है उनको वेवर्स आपने दे दिए और बेनिफिट्स दे दिए, ओवर द इयर्स उनको फायदा मिला है, और जो गरीब तबका है उसको आपने रेवड़ियां, जो कहते हैं ना रेवड़ियां, मैं वो जी शब्द को मानती नहीं हूँ, लेकिन रेवड़ियां आपने बांटी हैं हर तबके को। लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो बीच में पिसता है, और उसको ये फीलिंग आ रही है कि हमारे लिए तो कुछ हो नहीं रहा, दाम बढ़ रहे हैं, नौकरियां घट रही हैं, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं उस मात्रा में जो बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको एक नाराजगी सी है कि हमारी जिंदगी में वो नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं एक नोट, एक रॉ नर्व जो बोलते हैं ना, उसको जी टच किया है केजरीवाल ने मैनिफेस्टो जारी करके, कि आप 10% तक बजट का 10% तक आप एजुकेशन पे करिए, हेल्थ पे करिए, जरूरी चीजों पे जीएसटी कम करिए। और अब निर्मला सीतारमन, बजट पहले आएगा चुनाव से, जी इलेक्शन 5 को है, बजट 1 को होगा, तो जी क्या कुछ चीजें वो इसको मद्देनजर रख के क्या प्रोविजंस भाजपा रोल आउट करेगी, वो देखने लायक होगा। लेकिन ये चीज क्या गेम चेंजर हो सकती है, या लिटिल टू लेट आया है? जी तो नीरज जी, जो आपने बात कही कि अभी भी जो आपकी बातचीत से लगता है कि केजरीवाल को एक एज है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूंगा, और पिछले 10 साल का अगर आप ट्रेंड देखें कि 2014 में लोकसभा में बीजेपी को सारी सीटें मिली, 7 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल ले गए। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, और अब अगर कि लोकसभा में बीजेपी जीती, और मतलब एक तरह से क्लियर है लोगों की चॉइस की, एक तरफ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो 2024 में हमने देखा कि वापस बीजेपी को, भले ही देश भर में उसको थोड़ा धक्का लगा, लेकिन दिल्ली में उसको पूरी सफलता मिली। तो अब आप वापस यही देखते हैं कि लोग केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुन लेंगे, नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया है दिल्ली के लोगों ने? अभी तक तो लोग यही मानते थे ना कि एक बहुत प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो गई हैं, लोग एक क्लियर कट स्ट्रॉन्ग लीडर चाहते हैं, जहां भी हो, स्टेट में भी सेंटर में भी। तो बहुत लोग ये बोलते थे कि दिल्ली में मोदी, और न्यू दिल्ली में जिसको कहते हैं इंडिया में जी मोदी, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। वो एक भरोसे की बात है, वो केजरीवाल को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये जो कह रहा है वो करता है, अभी तक तो करके दिखाया इसने, और वो भी अपने आप को, इस बार कहा उन्होंने मैं जादूगर हूं, ये भी करके दिखा दूंगा। तो एक एक विश्वसनीयता है उनके बारे में। उसी तरह मोदी के बारे में अगर लोगों से बात करिए और कहिए कि क्या किया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो कहेंगे नहीं, लीडर है, लीडर है, संभाल लेंगे, देश में दुनिया में क्या नाम ऊपर किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहे हैं, पर एक क्रेडिबिलिटी होती है लीडरशिप की कि भाई जब प्रॉब्लम आएगी तो संभाल लेंगे। वो केजरीवाल के बारे में भी है। अब क्या वो बदलेगा या केजरीवाल की मेजॉरिटी कम होगी? ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि जिस तरह से चल रहा है उसमें मेजॉरिटी, मतलब आगे है केजरीवाल,
पर पहले की तरह सीटें शायद नहीं आएंगी, ये ज्यादातर लोग भी मान के चल रहे हैं। पर अगले दिनों में क्या स्थिति बदल सकती है, तो जी आजकल कहना, अब हम हरियाणा में घूमे और कहा कि लोग चेंज चाह रहे हैं, पर आउटकम बिल्कुल अलग था। महाराष्ट्र में जी लोग कह जी रहे थे एमबीए 30 सीटें ले गई है, और जी भाजपा की 17 हैं, और एक और था। तो ये इतना कम कैसे होंगे आंकड़े, अगर ये जी भावना है। जी महाराष्ट्र में जब रिजल्ट निकले तो कितने अलग थे। तो अब जी लोग शायद प्रिडिक्ट करने से भी कतरा रहे हैं। लेकिन जी ओवरऑल स्थिति आज के संदर्भ में मैं कहूंगी, गरीब तबका केजरीवाल के साथ मध्यम वर्ग आ, चेंज चाह रहा है। हालांकि मध्यम वर्ग दिल्ली में बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। जी। तो गोटी कहाँ बैठेगी देखते हैं 8 तारीख। तो ये आपने जो बात कही कि अगर 40-45 सीटें आ जाती, जो आपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात कही है कि अगर वो बहुमत कम आ जाएगा तो बीजेपी केजरीवाल की पार्टी को तोड़ देगी या सरकार गिरा देगी, पर चुनाव जीतने के बाद भी क्या ये संभव है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, जीतने के बाद अगर जैसा मैंने कहा 50 से ज्यादा आती हैं तो सेफ रहेंगे। जी अगर अब 45 से 50 आती हैं तो क्या होगा मालूम नहीं। 40 से 45 आती हैं, 40 से कम आती हैं तो खतरे की घंटी है। जी क्योंकि फिर थोड़े मतलब 8-10 को तोड़ना, भाजपा का तो हम रिकॉर्ड जानते ही हैं। जी जैसे अलग अलग स्टेट्स में पार्टियों को तोड़ा, अपनी सरकार बनाई। तो जी और दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। और केजरीवाल का एक चेहरा है, आज वो 2 स्टेट्स में है। 2 स्टेट्स में हुआ तो क्या, ऐसा तो नहीं है कि नेशनल थ्रेट है वो भाजपा के जी लिए। लेकिन आगे जाके लोग मानते हैं भाजपा के अंदर ही खतरा है भाजपा के लिए। क्योंकि केजरीवाल क्या है, बहुत पॉलिटिकल है, उसकी सोच जी बहुत पॉलिटिकल है, थिंग्स ऑन हिज फीट पॉलिटिकली, जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल रिफ्लेक्सेस हैं, पल्स है लोगों की क्या चाहिए। अब देखिए, मिडिल क्लास का आभास हो गया ना, मिडिल क्लास नाराज है तो तुरंत तुरंत जी ले आए मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो। हिंदू एक हिंदुआइज हो गया है देश में, उनको आभास है, तो हनुमान को पिछली बार अपना आइकन बना जी लिया। तो प्रो हिंदू इमेज विदाउट बीइंग एंटी मुस्लिम, ये भी उन्होंने कल्टीवेट किया है। तो लोग मानते हैं कांग्रेस के लीडर्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा शातिर हैं, पॉलिटिकली शातिर हैं। तो भाजपा चाहेगी कि अपने आप 25 साल के बाद पावर में आए, अलग चीज है, और केजरीवाल भी खत्म हो, वो भी उनकी एक मंशा है। तो स्टेक्स उनके लिए भी हाई हैं, और जैसा मैंने कहा, स्टेक्स केजरीवाल के लिए तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हो सकते हैं। अगर हार गए जी तो फिर पार्टी में से लोग निकल भी सकते हैं, और पार्टी टूट भी सकती है, डिपेंड करेगा। बहुत डिटर्मिन्ड है तो भी इतना प्रेशर होगा ना, और हमने तो देखा एजेंसीज को कैसे भाजपा ने यूज किया है। तो ये सब चीजें मिला के क्राइसिस हो सकती है अगर केजरीवाल हारते हैं तो। स्टेक्स सबसे ज्यादा हाई अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में। तो सबसे आखिर में नीरजा जी, हमने भाजपा की बात कर ली, हमने केजरीवाल की बात कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि 2014 और 2019 में बिल्कुल हताश थी, खास करके लोकसभा चुनाव के बारे में, बाद में इस बार तो उनका लोकसभा का जो देश भर में प्रदर्शन रहा है वो अच्छा रहा है। हालांकि वो महाराष्ट्र में हार गए, मतलब उम्मीद थी कि जीत जाएंगे, या अगर हरियाणा में भी नहीं जीत पाए, लेकिन ये माना जा रहा है एक थी कि भाई अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो आम आदमी पार्टी को मुश्किल होगी। तो आप कांग्रेस को कैसा देख रही है कि कांग्रेस कैसा कर रही है? देखिए, कांग्रेस प्लेयर नहीं है। अगर कांग्रेस की अंदर की आवाजें प्राइवेटली सुना जाए और माना जाए उसको सच, तो उनको लगता है कि पता नहीं आएंगी भी नहीं, सीटें आएंगी कि नहीं, शायद 1 या 2 आ जाए, कोई लोग कहते हैं 3-4 आ जाए। वो भी उस जो जीतेंगे वो अपने बलबूते पे जीतेंगे, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होगी। कांग्रेस हाउएवर डिसाइड करेगी कि केजरीवाल का क्या होता है। बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस का रोल होगा केजरीवाल की फाइनल टैली में। क्योंकि अगर कांग्रेस रिवाइव करती है और 7-8-9% और आते, पिछली बार 4.5% थे, तो
प्रॉब्लम फॉर केजरीवाल, सीरियस प्रॉब्लम फॉर केजरीवाल। और एक चीज है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दलित कांग्रेस को नई नजरों से देख रहा है, वो भी पढ़ा लिखा दलित जो है, और उसके प्रति झुकाव है। मुसलमान तो प्रेफर्ड चॉइस मानता है, फर्स्ट चॉइस मानता है कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, भाजपा के पास भी चेहरा नहीं है, और ये भी एक बहुत बड़ी खामी है भाजपा के लिए भी। लेकिन कांग्रेस के पास भी एक कन्विंसिंग चेहरा दिल्ली में नहीं है, जैसे शीला दीक्षित एक जमाने में होती थी। तो डिपेंड करेगा कि कांग्रेस कितना, थोड़ा रिवाइव करती है 1-2% या 7-8-9% रिवाइव करती है। तो केजरीवाल का फ्यूचर उस पर डिपेंड करेगा। अपने में कांग्रेस जीतेगी कितनी सीटें, वो उनके लिए भी अहमियत नहीं रख रहा है, औरों के लिए भी अहमियत नहीं रख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी इस बातचीत के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो हमने बात की नीरजा चौधरी जी से, जो कि इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है, देश के पिछले 40-50 सालों से चुनाव देख चुकी हैं। उनका आकलन ये है कि दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल को एक एडवांटेज है। अभी भी जो गरीब तबका है वो उनके साथ बना हुआ है, उनके प्रति लॉयल है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो थोड़ी नाराज़गी दिखा रहा है, वो चेंज चाहता है। अब वो नाराज़गी क्या तब्दील होती है, वोटों में कितनी होती है, उस पर काफ़ी हद तक इस चुनाव का फैसला निर्भर करेगा। और अभी भी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके बाद भी अभी भी काफ़ी समय है, लगभग 2 सप्ताह का समय अभी भी रहता है चुनाव में। तो अभी तक बीजेपी का भी पूरा प्रचार शुरू नहीं हुआ है। तो ये देखने वाली बात है कि 5 फरवरी को वोट किसको पड़ते हैं और 8 फरवरी को नतीजा क्या आता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद साप्ताहिक सभा देखने के लिए। नमस्कार।